हरे कृष्णा गौरांगा यही है नित्यानंदो। और तो ये जो दिव्य स्थान है गौर शक्ति इस जगह को चापाहाटी कहते हैं छोटे भाई हैं और ये द्विजवाणीनाथ कोल द्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी अंश पर ये यहाँ पर विराजमान है। तो कोल द्वीप में बता रखा है जो नवधा भक्ति का यहाँ पर पाद सेवन जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पाद सेवन से भक्ति की जाती है कोल द्वीप में। तो ये कोल द्वीप का ही दक्षिणी पश्चिमी अंश है। तो इसको बोलते हैं चंपक हट यानी कि चापाहाटी। हट का मतलब गांव, चापाहाटी गांव चंपक हट ग्राम कहलाता है। इसका वर्तमान नाम चापाहाटी है। तो सतयुग में यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण निवास करते थे और बहुत ही सुंदर चंपक फूलों का बहुत बड़ा बगीचा था और इसीलिए इस स्थान का नाम जो है चंपक हट पड़ा। तो वो जो ब्राह्मण थे वो राधा गोविंद जी का अर्चन पूजन करके और चंपक फूलों से, इन्हीं फूलों से उनका सेवा करते थे। तो उस सेवा से प्रसन्न होकर के, उस आराधना से प्रसन्न होकर के उनकी उस श्याम सुंदर ने यानी कि कृष्ण ने उनको चंपक पुष्प जैसी ही बड़ी ही सुंदर और सुशोभित दिव्य जो है उनको गौर रूप में दर्शन दिया। हरि बोल। और कहा कलयुग में मैं इसी रूप में प्रकट होकर के जीवों को कृष्ण नाम और प्रेम वितरण करूंगा। उसी समय तुम भी जन्म लेकर तुम भी जन्म लोगे उस वक्त में और मेरी उस महाबदन्याय लीला का दर्शन करोगे। वही ब्राह्मण फिर गौर लीला में जो गौर शक्ति है ना, गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी हैं, उनके ही छोटे भाई द्विजवाणीनाथ हैं और ब्रज लीला की ये कामलेखा सखी भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये जो सेवित यहाँ पर आज भी जो सेवित विग्रह हैं यही जो है गौर गदाधर विग्रह का सेवा करते थे द्विजवाणीनाथ। तो ये मंदिर यहाँ पर आज भी है और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यहाँ पर गौर गदाधर गौड़ीय मठ स्थापित किया। और इसी जगह को जयदेव गोस्वामी जी का श्रीपाठ भी बोलते हैं। जयदेव गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर भजन किया था। जो जयदेव गोस्वामी जो हैं वो पहले बल्लाल सेन के राजा के उनके यहाँ रहते थे और राजा इनका बहुत सम्मान भी करते थे। और वो गंगा के पूर्वी तट पर जैसे बल्लाल सेन के राजभवन से कुछ दूरी पर इनकी भजन कुटी थी पहले। तो बाद में ये इनके भजन में वहाँ पर बाधा आने लगी। तो ये जो है उस स्थान को छोड़ करके अपनी पत्नी पद्मावती को साथ लेकर के क्या किए, इस निर्जन और सुहावने बगीचे में, इस उपवन में ये निवास करने लगे। तो एक समय यहाँ पर क्या हुआ, गीत गोविंद के पदों की रचना करते समय इनको श्रीमती राधा रानी के मान का मतलब मान होने का प्रसंग उपस्थित हुआ इनके माइंड में कि श्रीमती राधा रानी कैसे कृष्ण से मान कर रही है। तो कृष्ण के बहुत मनाने पर भी किसी भी प्रकार उनका मान दूर नहीं हुआ। हर तरह से कृष्ण ने उनको बांसुरी रख दी, उनको अपना करधनी रख दी, सारा चीज़ उनके चरणों में रख दिया। फिर भी राधा रानी नहीं मानी, शब्दों से बहुत प्रकार से। उसी समय जयदेव जी के हृदय में क्या हुआ, एक भावना आई। वो क्या थी भावना कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मनाने के लिए अपना सर तक भी, अपने सर भी उनके चरणों में झुका दिया है।